सोनी टीवी के शो पुण्यश्लोक अहिल्याबाई में जब खंडेराव अपने गुरुजी का अपमान कर देते हैं और जब उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है, कितना बड़ा पाप किया है, तब खंडेराव शर्म से बेहाल हो जाते हैं और वो अपने कमरे में चले जाते हैं, शर्म से सर झुकाए हुए। और उसके बाद वो गुस्से से अपने कमरे का सारा सामान फेंकने लगते हैं और तो और अपने हाथ पैर को भी चोट पहुंचाने लगते हैं और फिर अपना सर दीवार में मारने लगते हैं और अपने आप को बुरी तरीके से चोट पहुंचाते हैं। लेकिन तभी सही समय पर अहिल्या पहुंच जाती है और खंडेराव को रोक लेती है। खंडेराव को उस अवस्था में देखकर अहिल्या बहुत ही ज्यादा दुखी होती है, वो भी रोने लगती है और उसके बाद खंडेराव अहिल्या को हक करते हैं और कहते हैं कि अहिल्या, तुम तो हमें बहुत अच्छे से समझ सकती हो ना, तुम तो हमें बहुत अच्छे से जानती हो कि हम ये नहीं करना चाहते थे, बस गुस्से में आकर हमसे ये सब हो गया है। खंडेराव को जब अपनी गलती का एहसास होता है तब अहिल्या खंडेराव को समझाती है कि हम जानते हैं कि आपने बहुत ही बड़ी गलती की है और वो गलती कोई इतनी बड़ी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। शायद इस गलती के लिए तुम्हें माफी ना मिले, लेकिन तुम्हें कोशिश करते रहनी होगी। खंडेराव अहिल्या से कहते हैं कि अगर आज तुम हमारे साथ होती तो हमसे ये इतनी बड़ी भूल कभी भी नहीं हो सकती थी। तुम एक दिन हमारे साथ नहीं रही और देखो हम एक दिन भी अपने आप को नहीं संभाल पाए। खंडेराव को बहुत ही ज्यादा दुख होता है, वो बहुत ही ज्यादा रोते हैं और फिर अहिल्या खंडेराव को समझाती है फिर से, लेकिन खंडेराव एक ही बात को याद कर करके बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। खंडेराव कहते हैं अहिल्या से कि हमने आज बाबा साहेब की आंखों में वही सब कुछ देखा जो वो हमसे बहुत पहले कहा करते थे। पहले उनकी जो आंखों में दिखता था कि हम उनकी नजरों में नालायक थे और आज भी वही हैं। खंडेराव अहिल्या से कहते हैं कि तुम्हारा साथ पाकर इतनी मेहनत के बाद हमने बाबा साहेब की नजरों में इज्जत कमाई थी, लेकिन आज हमारी एक भूल ने वो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया है। अहिल्या के सामने खंडेराव गिड़गिड़ाते हैं, वो कहते हैं कि अहिल्या तुम ही बताओ कि अब हम क्या करें। और फिर अहिल्या समझाती है कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास है तो आपको सबसे पहले बाबा साहेब से माफी मांगनी चाहिए। और फिर खंडेराव कहते हैं कि नहीं अहिल्या, हम बाबा साहेब से नजरें भी नहीं मिला सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रही है कि अब हम उनके सामने भी जा पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा साहेब के मन में अब हमारे लिए कितनी नफरत बन चुकी है। लेकिन अहिल्या खंडेराव से कहती है कि हम जानते हैं कि बाबा साहेब आपको माफ नहीं करेंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी ही होगी। और फिर अहिल्या खंडेराव को मना कर लेकर जाती है, लेकिन आधे रास्ते पर जाकर खंडेराव फिर से मना करते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक बार आई साहेब से बात करनी चाहिए, वो बाबा साहेब को जरूर मना लेंगी। लेकिन अहिल्या कहती है कि अगर आप ऐसा ही करेंगे फिर बात कैसे बनेगी। और फिर तभी वहाँ पर हरकूबाई आ जाती हैं। हरकूबाई भी खंडेराव को समझाती हैं। वो कहती हैं कि जो पुरुष अपनी गलती को मान ले उसे ही सच्चा पुरुष कहते हैं, लेकिन जो अपनी गलती से मुंह छुपाए, अपनी खुद की ही सहायता ना कर पाए, उसे कायरता कहते हैं। हरकूबाई की बात मानकर खंडेराव मल्हार राव के सामने जाने की हिम्मत करने लगते हैं, वो उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गौतमाबाई जब मल्हार राव के पास जाती हैं और वो मल्हार राव को दुखी देखती हैं, तब गौतमाबाई को समझ नहीं आता है कि अभी तक तो बड़े सरकार इतने ज्यादा खुश थे, अभी एकदम से क्या हो गया। और जब मल्हार राव गौतमाबाई को बताते हैं तब गौतमाबाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता है कि उनका बेटा गुरु जी का अपमान कर सकता है, क्योंकि मल्हार राव और गौतमाबाई की नजरों में गुरु का मान सर से भी ज्यादा ऊपर होता है। लेकिन उसके बाद भी गौतमाबाई खंडेराव की सिफारिश करना चाहती हैं, लेकिन मल्हार राव पहले से ही मना कर देते हैं। मल्हार राव गौतमाबाई से कहते हैं कि हम जब भी आपकी आंखों में आंसू देखते हैं हम कमजोर होने लगते हैं, लेकिन आज हमें आपके आंसू भी कमजोर नहीं कर सकते हैं। खंडेराव ने जो गलती की है उसे हम नहीं भुला सकते हैं। और फिर मल्हार राव गौतमाबाई से कहते हैं कि बच्चों का पहला गुरु माँ होती है, क्योंकि माँ ही होती है जो अपने बच्चे को सबसे पहले बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। और अगर वही बच्चा
कि सबके सामने, घर के नौकरों के सामने तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। इस बात की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि गुरुजी को खंडे राव के शब्द सुनकर कितना बुरा लगा होगा। और फिर उसके बाद गौतम बाई को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो मल्हार राव से कहती हैं कि खंडे राव ने गलती तो की है और अब आप उसे ऐसी सजा दीजिए कि मालवा में अपने गुरु का अपमान करने की कोई सोच भी ना सके। और फिर तभी वहां पर खंडे राव, हरखूबाई और अहिल्या भी पहुंच जाते हैं। खंडे राव जब अपनी माँ से ये बात सुनते हैं तब खंडे राव दंग ही रह जाते हैं। वे लबागे, क्या मल्हार राव खंडे राव से मिलेंगे, उसकी इतनी बड़ी भूल को माफ करने की सोचेंगे? वही सारे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए घंटी बजाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।